वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वसीम अब्बास और आप देख रहे हैं सीरत वर्ल्ड उर्दू। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, खुदा और मोहब्बत के सीज़न 3 की जो एपिसोड 14 हैं, इसके बाद ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया और इमोशनल होने वाला है। क्योंकि अब आप देखते हैं कि जो टीज़र, जो एपिसोड नंबर 15 के जो टीज़र है, उसमें अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये ज़ाहिर किया जाता है कि जो तैमूर है उसको गोली लग जाती है, और दुश्मनी में गोली लगने के बाद उसको ये तो क्लियर नहीं किया, लेकिन जो बाबा है जो कि एक मिज़ार पे होता है, उसके रेफर अगर उसको देखा जाए तो उसको जैसे वो कोट कर रहा है, तो मतलब कि तैमूर फौत हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ही तैमूर के मरने के बाद जहाँ पे वो माही है उसको अपनी इद्दत पूरी करने के लिए उसको रुकने का कहा जाता है घर में, तो साथ ही जो माही का ससुराल बनना था, यानी कि तैमूर के घर वाले थे, जो उसकी वालदा थी, वो ये सोचती है कि क्यों ना तैमूर की बजाय जो उसका बेटा सिकंदर है, जो कि पहले ही अपनी बीवी को हादसे में खो चुका होता है, तो उसकी शादी माही से करवा दी जाए। तो जो माही है वो भी इस बात को पहले तो नहीं मानती, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता से उसके अंदर घाव इतना गहरा होता है कि वो उस बात को तस्लीम करने लग जाती है। लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है कि वो सारी जो बात है वो एक तहरीर करती है, एक पेपर पे तहरीर करके वो वहाँ छोड़ देती है, जिसको सिकंदर देखता है। सिकंदर को जब पता चलता है कि जो फरहाद है वो इसके साथ मोहब्बत करता था, और जो फरहाद है वो इसी मोहब्बत की वजह से मारा गया। तो इसके बाद कहानी में ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि जो माही है वो भी इस बात पे एग्री तो होती है कि मैं अपनी दिलो जान के साथ मैं आपके साथ नहीं रह सकती, एक निकाह होगा जो मैं कर लूँगी, जैसे मैं तैमूर के साथ कर रही थी, क्योंकि अंदर से मैं ख़त्म हो चुकी हूँ। इसके बाद जो सिकंदर है वो भी इस बात पे एग्री हो जाता है। एक जो फिर फरहाद के घर वाले होते हैं, वो ये अब उनको एक चैमगोइयाँ करने लग जाते हैं कि हमने फ़िद्दी को नहीं देखा, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे पता चलता है कि जो फरहाद है उसकी जो मौत है वो कंफ्यूज हो जाती है। तो उसके बाद जो वो फैसला करते हैं, वो ये उनको शक पड़ जाता है और वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको एक आस उम्मीद लग जाती है कि कहीं ना कहीं जो फरहाद है वो ज़िंदा है। तो वो भी ढूंढना शुरू कर देते हैं, और दूसरी जानिब जो माही है वो भी अपनी इद्दत के दिन पूरे कर रही होती हैं, और उसकी जो सिकंदर के साथ मामलात हैं वो तय पा रहे होते हैं। इस बात का फ़िद्दी को भी, यानी फ़रहाद को नहीं इल्म होता, और जो माही है उसको भी कहीं ना कहीं ये खटक रही होती है बात कि जो फ़रहाद है वो ऐसे नहीं मर सकता, क्योंकि इस तरह की जो हरकत हैं, जो इस तरह के आप कहें यूं के सकनात हैं, उससे पता चल रहा होता है कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। अब ये पूरे जितने भी इसमें करेक्टर्स हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो जो फ़रीहा जो अपना एक रोल अदा कर रही है, जिसको फ़रहाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, इसको अगर देखा जाए तो वो भी इसी तरह से उसको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है फ़रहाद की मौत की। और इसी तरह से जो माही है उसको भी शकूक व शुबहात होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ये जो मैं अब बताने लगा हूँ, ये इस अगली एपिसोड में तो नहीं होगा जो मैं अब बता रहा हूँ, लेकिन ये उससे अगले एपिसोड में ये होगा कि जब माही अपनी इद्दत पूरी कर चुकी होती है तो वो एक मिज़ार पे जाती है, जहाँ पर माही को भी लगता है कि फ़रहाद कहीं आस पास है, और इसके अलावा जो फ़रहाद है उसको भी वहाँ लगता है कि कोई आस पास है। तो जो सिकंदर है, जैसा कि हमने खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 के टीज़र में देखा था, वो इसके पास जाता है कि आपके पास क्या शिफा है। तो वो आगे से फरहाद कहता है कि मैं तो खुद बीमार हूँ। तो ये जो इंटरेक्शन है ये होता है जब माही उस मिज़ार पर जाती है, लेकिन इनका आमना सामना नहीं हो पाता। और इसके अलावा जो सिकंदर है वो फरहाद को जानता तो होता है, जो उसकी कहानी जैसे माही ने बताई होती है, लेकिन वो भी उसकी शक्ल से वाकिफ़ नहीं होता। तो इस तरह से ये बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। और आपको एक और बात बता दूं कि ये जो एपिसोड्स हैं, पहले जिस तरह 22, 23, 24 पाकिस्तानी ड्रामों की एपिसोड होती थी, इस तरह नहीं होने वाली। ये अब कम अज़ कम जो 28, 30 के लगभग जाने वाली हैं।